नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला था। 38 इमारतों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी ऐसा फैसला आया कि पूरा मामला ही पलट गया। मुरादाबाद मंडल आयुक्त की अदालत ने फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और अब इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर एक नई बहस छिड़ गई है। मायावती ने सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी पर रोक का स्वागत नहीं किया, बल्कि योगी सरकार को सीधी सलाह दे दी है, बुलडोजर चलाने के बजाय रास्ता निकालिएगा। अब सवाल ये है कि मायावती की इस सलाह का सरकार पर क्या असर होगा। क्या जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हमेशा के लिए रुक जाएगी, या फिर अगली सुनवाई के बाद कहानी एक बार फिर पलट सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती का यह बयान सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है, या फिर इसके जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन तमाम शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है, जिनके निर्माण को लेकर कभी न कभी विवाद सामने आते रहे हैं? तो चलिए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक विवादों का केंद्र बनी रही है। इस यूनिवर्सिटी का नाम समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़ा रहा है। यूनिवर्सिटी की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर की गई थी, लेकिन अब विवाद यूनिवर्सिटी के 38 शिक्षण भवनों को लेकर है। प्रशासन की ओर से इन भवनों को लेकर निर्माण संबंधी नियमों, स्वीकृत नक्शे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद रामपुर जिला प्रशासन की ओर से कथित तौर पर इन भवनों को 15 दिन के भीतर गिराने के निर्देश दिए गए। अब जरा सोचिए, एक तरफ इतने बड़े शिक्षण संस्थान की इमारतें, दूसरी तरफ हजारों छात्रों की पढ़ाई और तीसरी तरफ प्रशासन का ध्वस्तीकरण का आदेश। यानी मामला सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत का नहीं है, मामला उन छात्रों के भविष्य का भी है जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और शायद यही वो बिंदु है जिस पर मायावती ने सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अगर किसी शिक्षण संस्थान के निर्माण में सरकारी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है, तो सीधे बुलडोजर चलाकर उसे गिराने के बजाय सरकार को उसे नियमों के दायरे में लाने और नियमित करने की नीति अपनानी चाहिए। अब यहाँ मायावती ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने अपनी बात को सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में दूसरे शिक्षण संस्थान भी निर्माण संबंधी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर पाए हैं, तो उनके खिलाफ भी सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई के बजाय उन्हें नियमों के मुताबिक नियत करने की कोशिश होनी चाहिए। यानी मायावती का सीधा संदेश है, कानून भी रहे लेकिन छात्रों का भविष्य भी बचा रहे। अब दोस्तों, यहीं से असली राजनीतिक सवाल शुरू होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर कार्रवाई लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रही है। सरकार का पक्ष रहा है कि कानून और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। वहीं विपक्षी दल कई बार आरोप लगाते रहे कि कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए और कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अब जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में मायावती ने जो बयान दिया है, वह इसी बहस को एक बार फिर सामने ला रहा है। सवाल ये है कि अगर कोई इमारत नियमों के मुताबिक नहीं बनी, तो क्या उसे गिराना ही एकमात्र रास्ता बचा है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता जिसमें नियमों का पालन भी कराया जाए और छात्रों की पढ़ाई भी जारी रहे? और अगर निर्माण को नियमों के मुताबिक नियमित करने की कानूनी गुंजाइश है, तो क्या सरकार को उस रास्ते पर विचार करना चाहिए? मायावती का कहना है कि सरकार को इसी दिशा में सोचना चाहिए। अब जरा वापस आते हैं उस फैसले पर जिसने इस पूरे मामले को फिलहाल रोक दिया है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त की अदालत में जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण मामले पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश को स्थगित कर दिया है। यानी फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह अभी अंतिम फैसला नहीं है, मामले की अगली सुनवाई होनी बाकी है। इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जौहर यूनिवर्सिटी को स्थायी राहत मिल गई है। फिलहाल राहत मिली है, लेकिन आगे की कानूनी लड़ाई अभी बाकी है।
और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने इस रोक का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई के कारण वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का जीवन प्रभावित ना हो। आप सोचिए, अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इमारत को लेकर विवाद हो जाए तो सबसे पहले असर किस पर पड़ेगा? वहाँ पढ़ने वाले छात्रों पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके भविष्य पर, उनके परिवार पर। और यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से संवेदनशील तरीके से विचार करने की अपील की है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है। अगर किसी निर्माण में वास्तव में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो क्या सिर्फ इसलिए कार्रवाई रोक देनी चाहिए क्योंकि वहाँ छात्र पढ़ते हैं? यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून का पालन भी जरूरी है और यही पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के सामने अब दो चीज़ों के बीच संतुलन बनाने का सवाल है। एक तरफ कानून निर्माण नियमों का पालन, दूसरी तरफ छात्रों की शिक्षा और भविष्य। बसपा सुप्रीमो चाहती हैं कि सरकार ऐसा रास्ता निकाले जिसमें दोनों चीज़ों का समाधान हो। और समाजवादी पार्टी ने भी ध्वस्तीकरण पर रोक के इस फैसले का स्वागत किया है। सपा की तरफ से पहले भी आरोप लगाए जाते रहे कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कार्रवाई राजनीतिक वजहों से की जा रही है। हालांकि प्रशासन और सरकार की ओर से कार्रवाई को नियमों और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा बताया गया है। यानी एक ही मामले को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक नज़रिए सामने हैं। एक तरफ सरकार का तर्क है और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बहस में छात्रों के भविष्य का मुद्दा जोड़ दिया है। यही वजह है कि उनका बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मायावती का ये रुख आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई असर डालेगा? क्या वे आने वाले दिनों में ऐसे और मुद्दों पर सरकार को घेरेंगी या फिर ये सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिस पर अब बहस होना तय है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा कोई भी मामला सीधे जनता और छात्रों से जुड़ जाता है। और जब बात यूनिवर्सिटी की हो तो सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं होता, सवाल होता है हजारों छात्रों के भविष्य का। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को नियमों के मुताबिक नियमित करने का कोई रास्ता निकलेगा? क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी तरह खत्म होगी या फिर अगली सुनवाई के बाद एक बार फिर बुलडोजर की चर्चा शुरू हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार मायावती की सलाह पर गंभीरता से विचार करेगी? दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, सरकार और विपक्षी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, अगर किसी शिक्षण संस्थान में हजारों बच्चे पढ़ रहे हों तो क्या कार्रवाई करते समय उनके भविष्य को सबसे पहले ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? क्या नियमों का उल्लंघन होने पर सीधे इमारत को गिराने के बजाय उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमित करने का मौका मिलना चाहिए? या फिर नियम तो नियम है, उनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए? आप इस मामले पर किसके पक्ष में हैं? बसपा सुप्रीमो मायावती की सलाह सही है या सरकार को नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर रुक गया है, लेकिन इस मामले की राजनीतिक लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। अदालत की अगली सुनवाई पर क्या फैसला होता है, ये आने वाले वक्त में तय होगा। सरकार का अगला कदम क्या होगा और क्या बसपा सुप्रीमो मायावती की सलाह पर योगी सरकार कोई रास्ता निकालती है, इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तब तक जुड़े रहिए स्वराज टाइम्स के साथ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।